Maritime Museum or Flor de la Mar of Malacca। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हैं हम मैरीटाइम म्यूज़ियम में, जिसे कि फ्लोर डे ला मार ऑफ मलाक्का भी बोलते हैं। ये है रेप्लिका एक पोर्टुगीज शिप का, जो कि 16th सेंचुरी में पोर्टुगल जाते वक्त मलाक्का के ही कोस्टल एरिया में डूब गया था। ये शिप उसका ही रेप्लिका है। तो हम जैसे ही इस शिप के एंट्रेंस की तरफ जाते हैं स्टेयर्स से, तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिलता है हमें मलाक्का रिवर का। इसी मलाक्का रिवर में हमने रिवर क्रूजिंग भी किया था थोड़ी देर पहले। और ये शिप इतना अच्छा, इतने डिटेल में बनाया गया है। ये शिप करीब 34 मीटर हाई, 36 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर वाइड है। सारी चीज़ें इसमें हिस्ट्री, मैरीटाइम लाइफ से रिलेटेड हिस्ट्री के ऊपर है। तो जिससे भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसके लिए ये एक फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन है। तो एंट्री के लिए सबसे पहले हमें अपने शूज़ और स्लीपर्स बाहर ही रखने पड़ेंगे। तो जब हम इस म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे तो एंट्री के साथ ही हमें स्टेयरकेस से नीचे जाना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें एग्जीबिशन किया गया है जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले ज़माने में ट्रेडिंग कैसे किया जाता था, व्यापार कैसे किया जाता था। उसके बाद जब हम जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया था बहुत ही सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के मिनिएचर शिप्स, जो कि पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। बहुत ही ब्यूटीफुली ये सारी चीज़ें शोकेस की गई थी। हिस्ट्री लवर्स के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस होगा, बहुत ही फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन होगा। यहाँ पे आपको मैप्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि उस टाइम के लोग शिप को नेविगेट करने के लिए यूज़ किया करते थे। सारी चीज़ें बहुत ही डिटेलिंग में यहाँ पे बनाई गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था हिस्ट्री के बारे में जान के। बहुत कुछ हमें पता भी चल रहा था यहाँ पे देख कर, पढ़ के। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप के वेपन्स भी देखने को मिलेंगे, जो उस टाइम के ट्रेडर्स यूज़ करते थे। उसके बाद यहाँ पे एग्जिबिट की गई है मनी, यानी कि कॉइन्स, जो उस टाइम 14th और 15th सेंचुरी में यूज़ करते थे। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रेजर चेस्ट, जो कि ट्रेडर्स और वेपन्स भी, जो ट्रेडर्स अपने मसालों के बदले यहाँ के व्यापारी से बाय करते थे, बार्टर करते थे। और एक सेक्शन यहाँ पे ऐसा भी है जो कि दिखाया गया है कि उस टाइम पे प्रिजनर्स कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। तो ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, और पूरा म्यूज़ियम एयर कंडीशन था, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। तो ये देखने के बाद फिर हम स्टेयरकेस से होते हुए चले गए बाहर। तो हमारा मैरीटाइम म्यूज़ियम का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर म्यूज़ियम के बाहर ही, मतलब मलाक्का में ही, शॉपिंग के भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे एक बेसिकली एक बड़ा सा मॉल, जिसमें आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो हमारे पास थोड़ा टाइम था, क्योंकि बस में सबको आना था, तो हम वहाँ पे चले गए। तो चीज़ें थी, आप बोल सकते हो कि दिल्ली का सरोजनी नगर या बैंगलोर का कमर्शियल स्ट्रीट, उस टाइप का एक बड़ा सा ये सारी तो लेन है, बट वहाँ पे एक शॉप के अंदर ही सारी चीज़ें थी एज अ सोवेनियर। आपके पास बहुत सारे वेराइटीज़ और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अगर कोई लेना चाहे तो। और करीब हर तरीके के रेंज में थे। 20 रिंगिट, 35 रिंगिट, 50 रिंगिट, हर तरीके के रेंज की चीज़ें थी। बहुत क्यूट चीज़ें थी बच्चों के लिए, टी शर्ट्स, घर की सजावट के लिए कुछ चीज़ें, बैग्स, बहुत ही क्यूट चीज़ें, और बहुत सारी वेराइटीज़ की चीज़ें थी। तो फिर वहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग निकल गए वापस अपने बस से। हमें एक जगह ले जाया गया, एक टी ब्रेक के लिए लेके जाया गया। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी देखने के लिए, खरीदने के लिए एज अ सोवेनियर्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे चाय पिया। यहाँ पे मलेशिया में, मलक्का में, मलेशिया में हर जगह ही जो चाय और कॉफ़ी है वो मिल्क मेड की दी जाती है। तो काफ़ी मीठी भी होती है और थोड़ी गाढ़ी भी होती है। तो यहाँ पे भी हमने मिल्क मेड की चाय पी। इंडियंस को तो चाय पीना अच्छा लगता ही है। तो फिर हम लोगों ने चाय पीने के बाद फिर हम लोग निकल गए फाइनली अपने होटल की तरफ। होटल जाते जाते ऑलमोस्ट शाम हो गया था।
सब बहुत टायर्ड भी हो गए थे, तो करीब बस में एक आध छोटा नैप हमने ले भी लिया था। रिदम को तो सुला ही दिया था बस के अंदर। बहुत लेट हो गया था तो हमें डायरेक्ट लेकर जाया गया एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। फिर वहाँ से डिनर करने के बाद फिर हम डायरेक्ट गए अपने होटल की तरफ। उसके बाद फिर जाते वक्त व्यू इतना अच्छा था। हम अपने होटल में पहुंचे जिसका कि नाम था ट्रेडमार्क मलक्का का होटल। इतना ग्रैंड होटल था ये। मलेशिया का होटल भी हमारा काफ़ी अच्छा था, ब्यूटिक बिंतांग, बट ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा ग्रैंड होटल था। आई विश यहाँ पे हमें कुछ दिन और रुकने को मिलता, बट सिर्फ 1 नाइट ही स्टे था यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लॉबी में वेट कर रहे थे अपने रूम्स का। जब हमारे टूर मैनेजर ने हमें कीज दिया फिर हम निकल गए अपने रूम की तरफ। वो सुबह 5 बजे था हमारा वेकअप कॉल। 5 बजे से उठ के इतनी सारी डेस्टिनेशन जाने के बाद फाइनली जब आपको इतना अच्छा रूम मिल जाए तो बस बात ही क्या है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बेड, टीवी, सोफा, फ्रिज, डिश वॉश, बर्तन मांजने की चीज़ें, केटल, शोकेस, सब कुछ था। स्टोरेज भी था, प्लेट्स भी दी गई थी। नॉर्मली होटल रूम्स में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, बट यहाँ पे आपकी ज़रूरत की बेसिक सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम अगर रह भी गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्लेट्स, गैस, किचन, फ्रिज सब कुछ दिया गया था। तो हम लोग वैसे तो काफ़ी टायर्ड हो गए थे, बट हमारा होटल इतने अच्छे जगह पे था, हार्बर पॉइंट में, जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस में। तो हमने सोचा कि आज का ही मीन्स आज ही लास्ट डे है यहाँ पे, तो हम लोग क्यों ना थोड़ा और मेहनत करके चले जाते हैं, थोड़ा हार्बर पॉइंट घूम के आते हैं। हम लोग रेडी होके गए हार्बर पॉइंट में घूमने के लिए। इतना अच्छा व्यू, ऐसे तो सुबह से ही सारे व्यू बहुत ही अच्छे थे, बट यहाँ पे मतलब ये नाइट लाइफ जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। सारे शॉप्स, शिप्स लगे हुए थे हार्बर में। वॉकिंग जो लेन था इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे वॉक करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी। हमने एक्चुअली अच्छा एक डिसीजन लिया यहाँ पे आके वॉक करने का। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था, लाइव परफॉर्मेंसेस भी चल रहे थे। यहाँ का नाइट लाइफ वाकई काफ़ी अच्छा था। हमें भी वॉक करने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। दो हम टायर्ड थे, बट एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो फिर हम ये हार्बर पॉइंट में वॉक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में लाइव म्यूज़िक चल रहा था, वो सब भी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फाइनली आया एक पॉइंट जहाँ पे था रोबोट। तो रिदम काफ़ी एक्साइटेड हो गई वो देख के, उसे उसमें बैठना था, और रिदम से ज़्यादा रिदम के पापा एक्साइटेड हो गए। तो फिर फाइनली रिदम ने और उसके पापा ने रोबोट राइड किया। रोबोट राइड काफ़ी यूनिक था, इंडिया में मैंने अभी तक नहीं देखा था। यहाँ पे हमने देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। रिदम के पापा दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।